हेलो एवरीवन। मैं आपका होस्ट और दोस्त आकाश ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिटेल्स में और वन लाइनर्स फॉर्मेट में हम कवर करेंगे। सो देयर इज़ लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि डेली आपके पास ये वीडियो आती रहे सीधा आपके मोबाइल नंबर पर, या फिर आपको पीडीएफ डेली आपके नंबर पर मिलता रहे, तो आज ही ग्रुप को ज्वाइन करें जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। व्हाट्सएप भी और टेलीग्राम भी। टेलीग्राम पर सारे पीडीएफ पहले से ही अवेलेबल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, who was announced as the winner of the regional award for Asia in the 2020 Commonwealth Short Story Prize for her story The Great Indian Tea and Snakes about love in an age of hatred and prejudice। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए 2020 के कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज में एशिया का क्षेत्रीय पुरस्कार के रूप में विजेता किसे घोषित किया गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स जो इस कहानी है, जो ये शॉर्ट स्टोरी जिसने लिखी है, उनका नाम क्या है जिन्होंने ये प्राइज जीता है। और इस प्राइज का नाम है कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। तो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है कृतिका पांडे ने। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये है कृतिका पांडे। कृतिका पांडे ने कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है। इस स्टोरी के अंदर इन्होंने क्या लिखा है, एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़के के प्यार की कहानी है कि कैसे वे इस नफरत और पक्षपात के दौर में प्यार को फैलाने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज की, तो इस प्राइज की शुरुआत 2012 में हुई थी। 5 क्षेत्रों के अंदर कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज दिया जाता है। कितने क्षेत्र में? 5 क्षेत्र में। 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? एशिया, पैसिफिक, अफ्रीका, कनाडा, यूरोप और कैरेबियाई। ठीक है, तो ये 5 क्षेत्र हैं जहां पर ये कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज दिया जाता है। इस प्राइज के तहत 2500 पाउंड रुपए विनर को दिए जाते हैं और एशिया का ये प्राइज जीता है कृतिका पांडे ने, और उन्हें 2500 पाउंड का मतलब है 2.5 लाख रुपए प्राइज के तौर पर दिया गया। तो करेक्ट आंसर होगा कृतिका पांडे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन EIU's ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019। EIU के वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या रही? तो अभी EIU ने हाल ही में कुछ महीनों पहले अपनी जो बोल सकते हैं आप ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया था, और इस इंडेक्स के तहत 165 देशों की लिस्ट में भारत जो है 2018 के मुकाबले 10 पायदान नीचे गिर गया। मतलब भारत पहले जो था 61वें स्थान पर था, लेकिन अब भारत जो है 51वें स्थान पर रहा 2019 में। और बोला गया है एज पर EIU रिपोर्ट, ये बोला है कि ये गिरावट क्यों आई है, क्या कारण रहा? नागरिक स्वतंत्रता में गिरावट के कारण, क्योंकि हमारे देश में कहीं ना कहीं नागरिक स्वतंत्रता में गिरावट आई है, और उसकी वजह से 2019 का जो विश्व लोकतांत्रिक सूचकांक रहा, भारत 51वें नंबर पर रहा। अगर हम बात करें टॉप पर कौन रहा है, तो टॉप पर रहा है नॉर्वे। नॉर्वे रहा टॉप पर। अगर हम अपने पड़ोसी देश की बात करते हैं जैसे पाकिस्तान रहा 165 में से 108वें स्थान पर। श्रीलंका रहा 69वें स्थान पर। और अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश रहा है 80वें स्थान पर। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे पाकिस्तान की राजधानी, श्रीलंका की राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी और नॉर्वे का कैपिटल। देखते हैं आप लोग कितना खुद को अपडेट रखते हैं और इसका जवाब सही से दे पाते हैं। दोस्तों, हर रोज जिंदगी में एक टारगेट होना चाहिए। जैसे आज मेरी इस वीडियो का टारगेट है 600 लाइक का, लेकिन ये मेरा टारगेट है, थोड़ा सा मदद आप करते हैं, लेकिन आप अपना खुद का भी टारगेट बनाएं कि आज हम इंग्लिश में या फिर हिस्ट्री में या फिर साइंस में कुछ पढ़ेंगे और उसे कंप्लीट जरूर करेंगे। जिस दिन आपके अंदर ये आदत आ गई, छोटे छोटे चैप्टर्स को आप टारगेट बनाने लगे और दिन में अचीव करने लगे, तो सफलता भी आपको निश्चित मिलेगी। इस बात का ध्यान रखें, अपने लिए टारगेट भी बनाएं और आज मेरे इस टारगेट को भी पूरा कराएं। तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और 600 लाइक का टारगेट है, जब तक आप नहीं कराते 600 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज वोन अ 2020 क्रिस्टोफ मैरियक्स प्राइज
for her work at the Durban-based Center for the AIDS Program of Research in South Africa with a prize amount of 5 लाख। किन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एड्स प्रोग्राम के लिए डरबन स्थित सेंटर फॉर रिसर्च में आप बोल सकते हैं 5 लाख की पुरस्कार राशि के साथ अपने काम के लिए 2020 का क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार जीता है। सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि बताओ 2020 का क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार किसने जीता है? तो 2020 का जो क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार है वो जीता है क्वाराइसा अब्दुल करीम ने। किसने जीता है? क्वाराइसा अब्दुल करीम ने। ये साउथ अफ्रीकन एपिडेमोलॉजिस्ट है। कौन है? साउथ अफ्रीकन एपिडेमोलॉजिस्ट है क्वाराइसा अब्दुल करीम। और ये साइंटिफिक एडवाइस डायरेक्टर भी है एड्स रिसर्च सेंटर की, जो कैप्रिसा है। कहाँ पर है? कैप्रिसा, जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी का है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर है, वहाँ पर ये साइंटिफिक डायरेक्टर भी है। इन्होंने एक ऐसे जेल का फाउंड किया है, शी हैज़ फाउंडेड अ जेल विच इज़ वेरी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ वुमेन कैचिंग HIV। व्हेन गर्ल्स आर हैविंग सेक्स दे कैन यूज दिस जेल। और इससे क्या होगा कि मतलब जो एड्स फैलने का आप बोल सकते हैं, जो एड्स का ट्रांसमिशन होने की जो आप बोल सकते हैं एड्स जो फैलेगा उसमें कमी आएगी। तो इस जेल को यूज कर सकती हैं गर्ल्स, और इसीलिए इन्हें क्वाराइसा अब्दुल करीम को जो है क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार से जीता गया है, क्योंकि इन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छी उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द अमेंडमेंट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट रिसेंटली रेस्ट्रिक्शन और फार्मर्स, एक मिनट होल्ड ऑन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, सॉरी, हाँ। The cabinet has approved the amendment of Essential Commodities Act recently. The act was originally enacted in which year? कैबिनेट ने हाल ही में आवश्यक वस्तु अधिनियम के संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह अधिनियम मूल रूप से किस वर्ष में लागू किया था? मतलब ये क्या अधिनियम है? इसके तहत जो किसान है वो अपनी उपज को भारत में जहां चाहे वहां बेच सकता है। इससे क्या होगा? जो बिचौलिए होते हैं उनका काम बीच में खत्म हो जाएगा और डायरेक्टली जो बेनिफिट होगा वो किसान को मिलेगा। तो इस एक्ट के अंदर जो है आप बोल सकते हैं अमेंडमेंट किया गया है, जो कि 1955 का एक्ट था। कौन सा था? 1955 के एक्ट के अंदर जो है ये संशोधन किया गया है। अब बिचौलियों का काम खत्म हो जाएगा। किसान जो है अपना सामान भारत में कहीं भी अपनी मर्जी के अनुसार अपनी कीमत पर किसी को भी बेच सकता है। अब ये नहीं है कि सिर्फ अगर हमारे पास जो मंडी है हमें वहीं पर जाकर सामान बेचना है, ऐसा नहीं है। अब हम जहां चाहे वहां, जहां से हमें अच्छा प्राइस मिले उस मंडी के अंदर हम अपना प्राइस, अपना सामान बेच सकते हैं। और 1955 का जो अधिनियम था उसके अंदर अब ये संशोधन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन एम्स टू एंड ट्यूबरक्लोसिस बाय द ईयर। टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान का उद्देश्य किस वर्ष तक क्षय रोग को समाप्त करना है? तो मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा 2025 तक। तो सरकार ने रखा है कि 2025 तक टीबी को हमारे देश से उखाड़ कर फेंकना है। अगर हम टीबी की बात करें, टीबी ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल डिसीज है। माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के द्वारा ये होता है। कौन सा? माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया, जिसे हम एमटीबी भी बोल देते हैं, एमटीबी, माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया। और ये सबसे ज़्यादा लंग को अफेक्ट करता है, जो हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े, उनको अफेक्ट करता है। और भारत ने अपना जो है उद्देश्य रखा है कि 2025 तक हमें टीबी को यहाँ से उखाड़ कर फेंक देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु ऑथर्ड द बुक अनसिविल वॉर्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। अनसिविल वॉर्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये सवाल काफ़ी अच्छा है, और दिल्ली पुलिस के स्टूडेंट्स जो एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए समझ लो आने वाले दिनों का लिए एक क्वेश्चन 100%, क्योंकि जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है उनका नाम है वेद मारवाह, और उनका हाल ही में निधन हो गया है। वेद मारवाह कौन थे? आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये है वेद मारवाह। और आप लोगों के लिए क्यों ये क्वेश्चन मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर रह चुके हैं वेद मारवाह। 1985 से 1988 तक जो है ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर रहे थे। 3 राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं, और गोवा के एक अस्पताल में अब इनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये है वेद मारवाह, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी अनसिविल वॉर्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
find the private bank which partnered with Mastercard India and Worldline India to launch Soft POS. Soft POS लॉन्च करने के लिए मास्टरकार्ड इंडिया और वर्ल्ड लाइन इंडिया के साथ भागीदारी करने वाले निजी बैंक का नाम बताओ। तो सॉफ्ट पीओएस के लिए मास्टरकार्ड इंडिया और वर्ल्ड लाइन इंडिया के साथ भागीदारी की है एक्सिस बैंक ने। अगर हम एक्सिस बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। चेयरमैन कौन है? श्री राकेश मखीजा। राकेश मखीजा जो है ये एक्सिस बैंक के चेयरमैन है। अगर हम बात करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ की, तो एक्सिस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी। अगर बात करें कब इसका स्थापना हुआ था, 1993 में इसका स्थापना हुआ था। थर्ड लार्जेस्ट बैंक है इंडिया का एक्सिस बैंक, जिसके अंदर लगभग 1,30,000 एम्प्लॉय जो है काम करते हैं। और एक्सिस बैंक का अगर हम बात करें, हर बैंक की एक टैगलाइन होती है और एग्जाम में काफी बार पूछी भी जाती है और ये पूछी भी जा चुकी है कि एक्सिस बैंक का टैगलाइन क्या है। तो एक्सिस बैंक का टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो उम्मीद है आप लाइक करेंगे और शेयर भी, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। नेक्स्ट द क्वेश्चन इज, former cricketer Riyad Sheikh passed away at the age of 51 after testing positive for the novel coronavirus. Which country was he from? पूर्व क्रिकेटर रियाज शेख का 51 साल की उम्र में कोरोना वायरस के सकारात्मक परीक्षण के बाद निधन हो गया। वह किस देश से था? एंड द करेक्ट आंसर इज पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से था रियाज शेख, जिसका हाल ही में निधन हो गया है कोरोना वायरस के चलते। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, पाकिस्तान के पीएम और पाकिस्तान का जो आईएसआई चीफ है उसका नाम कमेंट करके बताओ। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टेलिटी ऑन हाईवेज। मोर्च आपको मैंने कराया था मोर्थ, तो ये क्या है? मतलब राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु दर की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान है। किसका? एंड द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का। तो मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, जो हमारे सड़क और परिवहन मंत्री हैं उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और जो हमारे यहाँ पर एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं उसको कम किया जा सके 25%। और ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया यूएनडीपी के साथ। इसके तहत 5,000 जो ब्लैक स्पॉट है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं होती है, उन्हें क्या किया जाएगा? ब्लैक स्पॉट किया जाएगा और लोगों को उन जगह के बारे में जागरूक किया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि यहाँ पर वन्य जीव भी आ सकते हैं और लोगों की भी यहाँ पर जान जा सकती है, इसलिए आप सावधानी पूर्वक चले और गाड़ी चलाएं। तो ये है यूएनडीपी का एक प्रोग्राम। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे डिटेल करंट अफेयर्स। अब समय है वन लाइनर्स करंट अफेयर्स का। एक बार आप लाइक करो, फिर उसके बाद शुरू करते हैं वन लाइनर्स करंट अफेयर्स और करेंगे रिवीजन। और जिन्होंने नहीं किया है लाइक, वो तो नहीं करेंगे अब। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य में थैंक्स मोम नामक वृक्षारोपण अभियान शुरू हुआ? तो मध्य प्रदेश के अंदर शुरू हुआ है थैंक्स मोम नामक वृक्षारोपण अभियान। मध्य प्रदेश के सीएम और गवर्नर का नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य ने खाद्य वन परियोजना शुरू की है? तो खाद्य वन परियोजना शुरू की गई केरल के अंदर। केरल में शुरू की गई खाद्य वन परियोजना ब्रेक द चेन, ये भी केरल के अंदर स्टार्ट हुआ था। केरल की सबसे ऊंची चोटी पता है आप लोगों को, जो कि वेस्टर्न घाट की भी है? कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस बैंक ने सॉफ्ट पीओएस नामक डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल समाधान लॉन्च करने के लिए मास्टरकार्ड के साथ भागीदारी की है? दैट इज एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक के साथ की है ये साझेदारी। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को एक्सिस बैंक का टैगलाइन बताया था, देखते हैं कितने लोगों को याद है एक्सिस बैंक का टैगलाइन और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, एक बार कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है? तो एचडीएफसी बैंक ने स्टार्ट किया है समर ट्रीट्स अभियान। तो करेक्ट आंसर इज एचडीएफसी बैंक। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत सरकार ने कितने डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया? तो 1.5 करोड़ किसानों के लिए शुरू किया गया है क्या क्रेडिट कार्ड अभियान? तो करेक्ट आंसर इज 1.5 करोड़। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन टाइम ऑफ कोविड-19 नामक पुस्तक लॉन्च की? रमेश पोखरियाल निशंक ने सेम ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19। ये क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले आपको कराया था, ताकि जो आप बोल सकते हैं इंटरनेट पे आपको थ्रेड्स वगैरह मिल सकती हैं, या फिर आपने देखा होगा जूम ऐप पे एक दिन पोर्न कंटेंट चल जाता था, तो साइबर बुलिंग को
मतलब समझाने के लिए, उनसे बचने के लिए सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, रूसी भाषा दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? एंड द करेक्ट आंसर इज 6 जून को। दोस्तों अब समय है रिवीजन का। आप बस ये समझिए, मैं आपके सामने बैठा हूं और आपसे क्वेश्चन करने वाला हूं और आपको बोलकर जवाब देना है। आप कमेंट भी करते रह सकते हैं, वीडियो के लास्ट में कमेंट करते रहो, इससे आपको चीज़ें याद रहेगी। ठीक है, तो या फिर कमेंट करो या फिर बोलो। तो बोलिएगा, थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण अभियान शुरू कहां पर हुआ? अगर आप कमेंट करोगे या बोलोगे तो इससे आपको चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि आप लिख रहे हो। बताइए, थैंक्स मॉम, एंड दैट इज मध्य प्रदेश। वेरी गुड। खाद वन परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? बहुत बढ़िया, केरल। क्वेश्चन नंबर 3, सॉफ्ट पीओएस नामक डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल समाधान लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी किस बैंक ने की है? हाँ, बहुत बढ़िया। वो बताइए, समर स्ट्रीट्स अभियान किस बैंक ने शुरू किया? बोलो या कमेंट करो। एचडीएफसी बैंक। वेरी गुड, इससे आपका स्पीड भी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार ने कितने डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट अभियान शुरू किया? 1.5 करोड़। क्वेश्चन नंबर 6, सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन टाइम ऑफ कोविड-19 ये पुस्तक लॉन्च की है रमेश पोखरियाल निशंक ने। क्वेश्चन नंबर 7, रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? 6 जून को। दोस्तों अगर आप जनवरी से अभी तक के सारे करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर पर पेटीएम, फोनपे, गूगल पे करके आप ले सकते हैं। ये नंबर है, बस आपको उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है। आपको पे करने होंगे 200 रुपीज़ जनवरी से मई तक के करंट अफेयर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एंड द करेक्ट आंसर इज राहुल श्रीवास्तव को। तो भारत में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं राहुल श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे विकास और शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है एम नेत्रा को। किसको? एम नेत्रा। क्वेश्चन नंबर 10, फोर्ब्स द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई के मामले में कौन शीर्ष पर है? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई करने वालों में शीर्ष पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस देश से है, यह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको इसके बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में डीएलएफ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव सिंह बन गए हैं डीएलएफ के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 12, बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कौन सी पहल शुरू की? आई कमिट। क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रसिद्ध बॉलीवुड प्रोड्यूसर का कोविड-19 की वजह से निधन हो गया? दैट इज अनिल सूरी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं या फिर आप कमेंट करिएगा ताकि आपका स्पीड बने। तो बताइए, रोमानिया में भारत के अगले राजदूत, तुरंत कमेंट करो या बोलो। बहुत बढ़िया, राहुल श्रीवास्तव। विकास और शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया एम नेत्रा को। फोर्ब्स द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई के मामले में शीर्ष पर कौन रहा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। डीएलएफ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजीव सिंह। क्वेश्चन नंबर 12, बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कौन सी पहल शुरू की? आई कमिट। क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रसिद्ध बॉलीवुड प्रोड्यूसर का कोविड की वजह से निधन हो गया? अनिल सूरी। अब बढ़ते हैं एक बार इंग्लिश में, चीजों को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ प्लांटेशन ड्राइव कॉल्ड थैंक्स मॉम? दैट इज मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट हैज स्टार्टेड फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट? केरला। क्वेश्चन नंबर 3, विच बैंक हैज पार्टनर्ड with MasterCard to launch a digital point of sale solution called Soft POS? That is Axis Bank. Question number 4, which bank launched Summer Treats campaign? HDFC Bank. Question number 5, central government has launched Kisan Credit campaign for for how many dairy farmers? That is 1.5 crores. Question number 6, who has launched a book called Safe Online Learning in the Time of COVID-19? Ramesh Pokhriyal Nishank. Question number 7, who has been appointed as next ambassador of India to Romania? That is Rahul Srivastav. Question number 8, who has been appointed as UN Goodwill Ambassador for Development and Peace? M. Netra. Russian Language Day is observed on 6th of June.
who is on top in terms of earning from the social media platform recently released by Forbes? Cristiano Ronaldo. Question number 11. Who has been appointed as the chairman of DLF? Chairman of DLF, Rajiv Singh. Which initiative has been launched by the Minister of State for Power and Renewable Energy on World Environment Day? I. Commit. Question number 13th. Which famous Bollywood producer has passed away due to COVID-19? That is अनिल सूरी. तो दोस्तों ये थे आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. आई होप आपको पसंद आया होगा. वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे. अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं आज ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं आपको उसके तुरंत अपडेट्स मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय.